आज हम लोग महाभारत में शांतनु और गंगा के प्रेम कहानी के बारे में जानेंगे, जो इस प्रकार है। राजा भरत के 5 बेटे थे। जब वे बड़े हुए तो भरत ने उन सबों पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि वे अच्छे राजा नहीं बन सकते हैं, भले ही मेरे पुत्र हों। पहली बार किसी राजा ने ऐसी समझदारी की बात की थी कि सिर्फ राजा का बेटा होना राजा बनने के लिए काफ़ी नहीं है। उन्होंने यह तय किया कि सिर्फ राजा के घर पैदा होने से कोई राजा बनने के योग्य नहीं हो जाता। उनकी इस बात को बहुत महत्व दिया गया, क्योंकि पहली बार दुनिया में राजा का चुनाव जन्म के आधार पर न होकर गुणों के आधार पर हो रहा था। यह भी एक वजह थी जिसके कारण इस देश का नाम उनके नाम पर रखा गया। भारत अपने मानसिक संतुलन, निष्पक्षता और सबको साथ लेकर चलने, सबको समाहित करने की भावना के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने बच्चों को ही राजा बनने के योग्य नहीं समझा और एक योग्य राजा की तलाश में लग गए। उन्होंने बृहस्पति के नाजायज पुत्र विरथ, जो बृहस्पति के भाई की पत्नी ममता से पैदा हुआ था, को अपना उत्तराधिकारी चुना। बृहस्पति ने ममता के साथ जबरन संबंध स्थापित किया था, जिसका मतलब है कि विरथ बलात्कार का नतीजा था। इस युवक को भरत ने राजा के रूप में चुना क्योंकि यह गुणवान था। विरथ एक चरित्रवान था। विरथ एक महान राजा साबित हुआ और उसने बहुत बुद्धिमानी के साथ राज किया। विरथ के 14 पीढ़ी बाद शांतनु हुए। शांतनु पांडवों और कौरवों के परदादा थे। पिछले जन्म में उनका नाम महाभिषक था। शांतनु का पिछले जन्म में नाम महाभिषक था। वह पुण्य सिद्ध होकर देवलोक चले गए थे। एक दिन जब वह इंद्र के दरबार में अपने स्थान पर बैठे थे, तभी देवी गंगा वहां आई। वह पल भर के लिए बेखबर हुई तो उनका पल्लू गिर गया और अनजाने में उनके शरीर का ऊपरी हिस्सा नग्न हो गया। उन दिनों के नियम के अनुसार सभी पुरुष ने अपनी आंखें नीचे कर ली, जबकि महाभिषक, जो देवलोक में नए थे, उन्हें घूरते रहे। फिर उन्होंने गंगा को देखा तो ध्यान दिया कि गंगा भी कोई तवज्जो मिलने का आनंद उठा रही है। यह प्रतीत हो रहा था तो इंद्र ने गंगा से कहा कि यह पूरी तरह अनुचित है। तुम्हें भी वापस जाकर एक इंसान के रूप में जन्म लेना होगा। तुम्हें इंसान की सारी पीड़ाओं और सुखों को भोगना होगा। जब तुम अहंकार से मुक्त हो जाओगी तब तुम वापस आ सकती हो। इस प्रकार गंगा और महाभिषक शांतनु के रूप में और गंगा दोनों धरती पर आते हैं। महाभिषक का शांतनु के रूप में पुनर्जन्म हुआ। किसी समय वह गंगा से मिले। उन्हें अपना पिछला जन्म याद नहीं था, मगर गंगा को याद था अपना पिछला जन्म। गंगा ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की, मगर राजा होने के कारण वह इधर उधर भटक रहे थे। शांतनु एक अच्छे शिकारी थे। जब वह शिकार पर जाते तो उनमें इतने खो जाते कि शिकार उनके लिए पूजा बन जाता। एक बार कई हफ्तों तक वे गंगा के तट पर शिकार करते रहे और शिकार में पूरी तरह खोए रहे। नदी पास से बह रही थी, मगर वह मछुआरे नहीं, एक शिकारी थे। उनका ध्यान शिकार पर रहता था। उन्होंने नदी पर कोई ध्यान नहीं दिया। गंगा इंतजार करती रही। आमतौर पर जब भी उन्हें भूख प्यास लगती या किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो उनके सेवक उनके सामने वह पेश कर देते। मगर एक दिन शांतनु को तेज प्यास लगी और आसपास कोई सेवक नहीं था। फिर उन्होंने नदी पर ध्यान दिया और गंगा को खोजने लगे। गंगा के पास जैसे पहुँचे, गंगा नदी से स्त्री के रूप में प्रकट हुई। जैसे ही शांतनु ने गंगा को देखा और उस पर मोहित हो गए, वह एक बार फिर प्रेम में पड़ गए। उन्होंने गंगा से विवाह करने की विनती की। गंगा तैयार हो गई, पर गंगा ने एक शर्त रख दी, मैं आपसे शादी करूंगी, पर चाहे मैं कुछ भी करूं, आप कभी मुझसे यह नहीं पूछेंगे कि मैं वैसा क्यों कर रही हूं।
भीष्म पितामह का जन्म शांतनु और गंगा के मिलन से हुआ था। शांतनु और गंगा दोनों ही पिछले जन्म में स्वर्गलोक में थे और एक दूसरे को जानते थे, और इंद्र की आज्ञा की वजह से ही उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। फिर पृथ्वी पर गंगा के घाट पर शांतनु और गंगा के मिलने के बाद दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे, तथा शांतनु गंगा के प्रेम में इतने पागल थे कि वे विवाह करने के लिए राजी हो गए और उन लोगों का विवाह संपन्न हो गया। इस तरह गंगा उनकी पत्नी बन गई, जो पत्नी के तौर पर बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब थी। फिर वह गर्भवती हुई और एक पुत्र को जन्म दिया। वह तुरंत उस बच्चे को लेकर के नदी तक गई और उस नदी में बहा दिया। यह देखकर शांतनु बहुत दुखी हुए, लेकिन गंगा को रोक नहीं पाए। शांतनु को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी पत्नी ने उनके पहले पुत्र को नदी में डुबो दिया। उनका हृदय फट रहा था, लेकिन उन्हें याद आया कि अगर उन्होंने वजह पूछी तो गंगा चली जाएगी। जो शख्स पहले खुशी और प्रेम में उड़ता फिरता रहता था, वह दुखी से जड़ हो गया और अपनी पत्नी से डरने लगा, मगर फिर भी वह गंगा से बहुत प्रेम करते थे। दोनों साथ साथ रहते थे। गंगा ने एक और पुत्र को जन्म दिया। वह बिना एक शब्द बोले फिर उस बच्चे को ले जाकर नदी में डुबोआई। शांतनु पागल हो उठे। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मगर वह जानते थे कि उन्होंने एक भी शब्द कहा तो वह चली जाएगी। दूसरे बच्चे, तीसरे बच्चे से लेकर 7वें बच्चे तक यह सिलसिला जारी रहा। शांतनु बुरी तरह आतंकित हो गए थे और भयभीत हो गए थे। वह अपनी पत्नी के खौफ से डरने लगे थे, क्योंकि वह उनका नवजात शिशुओं को नदी में डुबो दे रही थी। फिर गंगा गर्भवती हुई और देवव्रत को जन्म दिया, जो 8वें पुत्र थे। जब 8वें बच्चे का जन्म हुआ तो शांतनु असहाय की तरह गंगा के पीछे पीछे नदी तक गए। जब वह बच्चे को डुबोने ही वाली थी कि शांतनु ने जाकर बच्चे को डुबोने से रोक लिया और उसे छीन लिया और बोले, अब बहुत हो गया, तुम यह अमानवीय हरकत क्यों कर रही हो। शांतनु ने गंगा को देवव्रत को गंगा में बहाने से रोक लिया, जिसके बाद गंगा कही कि आप अपने बातों से मुकर गए, तो गंगा वहाँ से चली गई, क्योंकि शादी के शर्त के अनुसार गंगा के किसी काम में शांतनु बाधा नहीं डालेंगे। इस बार गंगा देवव्रत को गंगा में नहीं बहाई, मगर अपने साथ लेकर चली गई। शांतनु का जीवन अकेला ही व्यतीत होने लगा। जाते समय गंगा बोली, आपने शर्त तोड़ दी है, अब मुझे जाना होगा, मगर जाने से पहले मैं आपको कारण जरूर बताऊंगी। तब गंगा ने शांतनु को इसका कारण इस प्रकार बताया कि आपने वशिष्ठ ऋषि के बारे में सुना होगा। वशिष्ठ ऋषि अपने आश्रम में रहते थे और उनके पास नंदिनी नाम की एक गाय थी, जिसमें दैवी गुण थे। एक दिन 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ विमानों में बैठकर पृथ्वी पर छुट्टी मनाने गए। वे वशिष्ठ के आश्रम से गुजरे और उन्होंने अविश्वसनीय दैवी गुण वाली नंदिनी गाय को देखा। एक वसु प्रभास की पत्नी ने कहा, मुझे वह गाय चाहिए। प्रभास ने बिना सोचे समझे कहा, चलो वह गाय लेकर आते हैं। 1-2 वसुओं ने कहा, मगर यह हमारी गाय नहीं है, यह एक ऋषि की गाय है, हमें इसे नहीं लेना चाहिए। प्रभास की पत्नी ने जवाब दिया, कायर ही बहाना बनाते हैं और बहाना खोजते हैं। तुम गाय नहीं ला सकते, इसलिए धर्म को बीच में ला रहे हो। प्रभास को अपनी मर्दानगी याद आ गई और उसने अपने साथियों की मदद से गाय चुराने की कोशिश की। जैसे ही वशिष्ठ को पता चला कि उनकी प्रिय गाय को चुराया जा रहा है, उन्होंने वसुओं को पकड़ लिया और बोले, ऐसा काम करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तुम लोग अतिथि बनकर आए, हमने तुम्हारी कितनी खातिरदारी की और तुम मेरी गाय ही चुराना चाहते हो। उन्होंने वसुओं को श्राप दे दिया, तुम लोग इंसानों के रूप में जन्म लोगे और उनके साथ आने वाली सभी सीमाओं में बंध कर रहोगे।
तुम्हारे पंख कतर दिए जाएंगे जिससे तुम उड़ नहीं सकोगे। तुम्हें इस धरती पर जीवन बिताना होगा। तुम्हें बाकी इंसानों की तरह पैदा होना होगा और मरना होगा। जब वसुओं को पता चला कि मैं गंगा देवलोक में हूँ और मुझे इंसान के रूप में धरती पर जाने का श्राप मिला, तो 8 वसुओं ने मुझसे प्रार्थना की, कुछ ऐसा कीजिए कि हम आपके गर्भ से पैदा हों और इस धरती पर हमारा जीवन जितना हो सके उतना छोटा हो। गंगा ने अंत में शांतनु से कहा, मैं उनकी इस इच्छा को पूर्ण कर रही थी कि वे इस धरती पर पैदा हो, मगर उन्हें यहाँ जीवन बिताना न पड़े। वे जल्दी से जल्दी इस श्राप से मुक्त होना चाहते थे, इसलिए मैंने 7 को लंबा जीवन जीने से बचा लिया। 8वें का जीवन आपने बचा लिया, जो प्रभास है, जिसका इस चोरी में मुख्य हाथ था। शायद उसे इस धरती पर लंबा जीवन जीना होगा। वह अभी शिशु है, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले जा रही हूँ। 16 वर्ष का होने पर मैं उसे आपके पास वापस ले आऊँगी। उससे पहले मैं यह सुनिश्चित करूँगी कि एक अच्छा राजा बनने के लिए उसे जो कुछ भी जानना चाहिए उन सब की शिक्षा उसे मिले। गंगा बच्चे को लेकर चली गई। शांतनु उदासीन और खोए हुए रहने लगे। वह राज में दिलचस्पी खो बैठे। कभी महान राजा रहा इंसान एक निराश और हताश व्यक्ति बन गया। वह निराशा में इधर उधर भटकने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। 16 साल गुजर गए। गंगा ने उन दोनों के पुत्र देवव्रत को लाकर शांतनु को सौंप दिया। देवव्रत ने खुद परशुराम से तीरंदाजी सीखी थी और बृहस्पति से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था। उसने सबसे काबिल गुरुओं से हर चीज की शिक्षा प्राप्त की थी और अब वह राजा बनने के लिए तैयार था। जब शांतनु ने इस भरे पूरे युवक को देखा जो बड़ी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए तैयार था, तो उनकी निराशा दूर हो गई और उन्होंने बहुत प्यार और उत्साह से अपने बेटे को अपनाया। उन्होंने देवव्रत को जोराज यानी भावी राजा बना दिया। देवव्रत ने बहुत अच्छे से राजपाट संभाल लिया। शांतनु फिर से स्वतंत्र और प्रसन्न हो गए। वह फिर से शिकार पर जाने लगे और फिर प्रेम में पड़ गए। शांतनु और गंगा का विवाह, महाभारत में राजा शांतनु और गंगा का विवाह हुआ था और उस विवाह से उन्हें 8 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, जिनमें से एक भीष्म थे। राजा शांतनु और गंगा के विवाह की कहानी के अनुसार वे पिछले जन्म में स्वर्गलोक में थे और इंद्र के आदेश की वजह से दोनों को धरती पर जन्म लेना पड़ा था। इन दोनों के पुरानों कर्मों के वजह से ही इन दोनों का धरती पर प्रादुर्भाव हुआ, दोनों का प्रेम मिलन हुआ और इन लोगों का विवाह इस प्रकार संपन्न हुआ।